कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा का निधन। मुंबई में आज तड़के 3:30 बजे ली अंतिम सांस। 1984 में पहली बार दक्षिण मुंबई से लोकसभा सांसद बने थे मुरली देवड़ा। 77 साल की उम्र में हुआ निधन। यूपीए सरकार में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे मुरली देवड़ा। फिलहाल राज्यसभा सांसद थे। आज शाम 4 बजे मुंबई में किया जाएगा अंतिम संस्कार। उससे पहले कांग्रेस के दफ्तर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। मुरली देवड़ा के निधन पर आज संसद सत्र हो सकता है स्थगित। कांग्रेस नेता के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने किया बायकॉट। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, शीतकालीन सत्र में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर दे साथ ताकि संसद सत्र का सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। वेंकैया नायडू ने ममता से की सहयोग की अपील। कहा उन्हें समझना होगा सीबीआई की कार्रवाई में सरकार का नहीं है रोल। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने के विरोध में एकजुट हुए कई राजनीतिक दल। जेडीयू, सीपीआईएम, बीएसपी, एसपी इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने के विरोध में। केसी त्यागी ने कहा कांग्रेस भी स्पष्ट करे रुख। केसी त्यागी ने कहा कालाधन वापसी, रोजगार और किसानों का मुद्दा शीतकालीन सत्र में होगा अहम। चुनाव में मेन थे तो कालाधन वापस लाओ, 100 दिन में लाओ, 15 लाख जमा करो, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। कांग्रेस ने कहा 12 मुद्दे हैं अहम। इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने का रुख नहीं किया स्पष्ट। अट्रॉसिटीज ऑन SC/STs प्रिवेंशन का एक बिल था जिसको हम ऑर्डिनेंस के रूप में लाए थे और उसको ये गवर्नमेंट ने उसको लैप्स कर दिया। सार्क सम्मेलन के दौरान काठमांडू तक ही सीमित रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने दी जानकारी। 26 नवंबर से नेपाल में शुरू हो रहा है सार्क सम्मेलन। आगे अवसर मिलने पर प्रधानमंत्री नेपाल में दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। नेपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर नहीं जाने से लोगों में नाराजगी। सड़कों पर उतरकर नेपाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वीरगंज और लुम्बिनी के लोग भी नाराज। मोदी के नहीं आने से गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के डाल्टनगंज और गुमला में सोनिया गांधी ने की चुनावी रैली। पीएम मोदी पर किया हमला। कहा सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे किए। 14 साल से अधिक समय तक जो जनता ने भाजपा को गले लगाकर लेकिन जनता को क्या मिला? सोनिया का मोदी सरकार पर आरोप। केंद्र की नई सरकार ने यूपीए की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। बोली 35 करोड़ खाते हमने भी खोले। सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं मौजूदा चुनौतियों का सामना। विश्व को दे सकते हैं सही दिशा। विश्व हिंदू कांग्रेस में आरएसएस सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी का बयान। भैयाजी जोशी ने कहा सामने है पहचान बनाने का संकट। क्रूरता को खत्म कर शांति स्थापना को बताया सबसे बड़ी चुनौती। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के मौके पर मुलायम ने रखी शर्त। सचिव से पूछा उद्घाटन की तारीख। मंच पर अखिलेश की मौजूदगी में मुलायम ने सचिव से पूछा पहले काम पूरा होने का वक्त बताएं। ये अलग बना रहे हैं। आप बनाएंगे? हाँ, आधा मैं बना रहा हूँ, आधा जी आप बनाएंगे? हाँ बना। बताइए क्या तारीख होगा? 4 लोग बना रहे हैं। मंत्रियों को चेताया। कहा सिर्फ शिलान्यास ही कर रहा हूं, उद्घाटन का मौका नहीं मिलता। लखनऊ से आगरा के बीच 15,000 करोड़ की लागत से 6 लेन का बनेगा एक्सप्रेसवे। पश्चिमी यूपी को लखनऊ से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल मुंबई से जुटाएंगे फंड। डिनर पार्टी से 5 करोड़ जुटाने की योजना। मुंबई में 27 नवंबर को होगा आपका डिनर। 20,000 से कम देने वालों को डिनर में नहीं मिलेगी एंट्री। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छेड़ा अलग विदर्भ का राग। बोले बीजेपी छोटे राज्यों की पैरोकार। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ की गडकरी ने जताई इच्छा
सीएम फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर छोड़ा अंतिम फैसला। 25 नवंबर को निकलेगा डीडीए का ड्रॉ। 4 बार ड्रॉ टलने के बाद अब कल ड्रॉ निकालने का हुआ फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना बिलासपुर में नसबंदी शिविर में सप्लाई की गई दवाई घटिया स्तर की और जहरीली थी। आम आदमी पार्टी की मांग, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ दर्ज हो क्रिमिनल केस। पूर्व आईएएस दीपक गुप्ता बनाए गए यूपीएससी के चेयरमैन। पहली बार कमीशन के सदस्यों में से नहीं चुना गया चेयरमैन। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नौसेना और तटीय सुरक्षा बल के संयुक्त अभ्यास पर दिया जोर। समंदर में जवानों को किया अलर्ट। भावुक पर्रिकर की अपील, देश की सुरक्षा के मद्देनजर जीरो टॉलरेंस की है जरूरत। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की मीटिंग के दौरान फेंका गया बम। हमले में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के डाल्टनगंज में प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प। झड़प के दौरान मौके पर पहुंचे कांग्रेसी नेता का रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई हाथापाई। पुलिस ने काबू के लिए किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की नाबालिग लड़की से भूटान में रेप के बाद हत्या। घरेलू काम के लिए पिछले हफ्ते ही गई थी भूटान। पीड़ित परिवार ने इंटरनेशनल भूटान रोड पर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शनिवार शाम मुंबई में 16 साल की लड़की ने इमारत से छलांग लगाकर दी जान। मृतक लड़की के हाथ पर लिखा था, आई हेट कमलेश। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ पढ़ने वाले कर रहे थे मृतक को परेशान। यूपी के जालौन में पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा जुआरी। पानी में डूबकर हुई मौत। पुलिस ने जुआरियों को पकड़ने के लिए मारा था छापा। चश्मदीदों के मुताबिक युवक को बचाने की बजाय पैसे बटोर रही थी पुलिस। लुधियाना के सिविल अस्पताल में 5 नवजातों की मौत। 1 दिन पहले ही हेल्थ मिनिस्टर ने किया था अस्पताल का उद्घाटन। घटना की जांच के आदेश। पीड़ितों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने फॉर्च्यूनर कार पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। 1 की हालत नाजुक। जेल से अपने परिचित से मिलकर फॉर्च्यूनर से आ रहे थे 3 युवक। पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका। डिब्रूगढ़ के करीब राजगढ़ में हैंड ग्रेनेड से हमला। 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। 16 लोग हुए थे घायल। ट्रक को बनाया गया था निशाना। उल्फा उग्रवादियों पर हमले की आशंका। पीलीभीत में एसपी आवास पर तैनात कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 10 दिन बाद थी कांस्टेबल की शादी। मृतक के पास से मिला सुसाइड नोट। हिमाचल के सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी बस, 9 की मौत। बस में सवार थे 17 लोग। स्थानीय लोगों ने घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बीरभूम में पंडरऊ थाना प्रभारी पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। अदालत ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बीजेपी का नेता है आरोपी सदैव शेख। कई और मामलों में भी थी आरोपी की तलाश। दिल्ली में पुलिस की वर्दी में बदमाशों ने निजी कंपनी के अधिकारी को लूटा। जान बचाकर भागे अधिकारी ने पुलिस से की शिकायत। चेकिंग के नाम पर बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई, फिर बंदूक की नोक पर किया अगवा। चंबा के डलहौजी में आईटीबीपी के जवान ने नशे में मचाया कोहराम। हेरिटेज भवन को जलाकर किया खाक। हेरिटेज भवन के आसपास खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ा। हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में सेना को अहम कामयाबी। बारामूला में हथियारों का जखीरा बरामद। रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर समेत AK-47 राइफल बरामद। चुनाव में आतंकी हमले की कोशिशों को नाकाम किया। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिदंबरम के बेटे कार्तिक के खिलाफ किया प्रदर्शन। कामराज पर कार्तिक की टिप्पणी से नाराज थे कांग्रेस कार्यकर्ता। मुंबई में जेजे फ्लाईओवर पर सड़क हादसा। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। 2 कारें भी इस हादसे की शिकार। जेजे फ्लाईओवर पर 2 व्हीलर चलाने की है पाबंदी। दिल्ली में फॉर्च्यूनर से भिड़ी सेंट्रो कार। उसके बाद दोनों पक्षों में हुई तकरार।
चश्मदीदों के मुताबिक दोनों कार वालों ने अपने घर वालों को मौके पर बुलाया। सेंट्रो चला रहे नाबालिगों के परिजनों ने दूसरे पक्ष को पीटा। दिल्ली के खजूरी खास में बदमाशों ने युवक को गोली मारी। मोबाइल छीनने का विरोध करना बदमाशों को गुजरा नागवार। पीड़ित को पेट और जांघ में लगी है गोली। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। दिल्ली के वसंत कुंज में लगा फूड फेस्टिवल। देसी खाने को नए अंदाज में किया गया पेश। अमिताभ बच्चन के बाद AR रहमान भी कहेंगे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। जनवरी में होने वाले वॉट फेस्ट से जुड़े रहमान। 23 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगा वॉट फेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे कार्यक्रम में शरीक। गोवा फिल्म फेस्टिवल में नॉर्थ ईस्ट संस्कृति की झलक। फेस्टिवल में महिला केंद्रित 7 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने MTNL को दी 6 महीने की मोहलत। खराब नेटवर्क क्वालिटी और सुविधाओं से नाराज थे संचार मंत्री। शेयर बाजार की तेजी से मालामाल हुई कंपनियां। देश की शीर्ष कंपनियों ने अपने बाजार मूल्य में 44,000 करोड़ जोड़े। गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग की होड़। रहेजा सुपरटेक समेत कई बिल्डर 10 से 20 लाख में देंगे 2 BHK घर। हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बनाई है नई नीति। पहली बार कॉर्पोरेट एरिया के आधार पर बेचे जाएंगे घर। ड्रॉ के जरिए होगा फ्लैट का अलॉटमेंट। बैंकर उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक और ING वैश्य बैंक के मर्जर को बताया अच्छे दिन की शुरुआत। 15,000 करोड़ में कोटक महिंद्रा बैंक करेगा अधिग्रहण। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई। एन श्रीनिवासन ने BCCI अध्यक्ष पद पर बहाली का किया है अनुरोध। बंद लिफाफे में दिए गए खिलाड़ियों के नाम पर भी होगी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने खिलाड़ियों के नाम नहीं किए हैं उजागर। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद टीम इंडिया ने एडिलेड में प्रैक्टिस किया। अभ्यास सेशन के दौरान कप्तान विराट कोहली ने तीखे तेवर दिखाए। कोहली ने किया दावा आक्रामकता में भारतीय टीम मेजबान से पीछे नहीं रहेगी। आज से भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ 2 दिन का अभ्यास मैच। 4 दिसंबर से है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट। ICC वनडे रैंकिंग में भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1। वनडे में दूसरे से तीसरे पायदान पर पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में आखिरी वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने वनडे रैंकिंग पर जमाया कब्जा। 4-1 से अपने नाम किया 5 वनडे मैचों की सीरीज। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डिकॉक की सेंचुरी नहीं आई टीम के काम। डिकॉक ने 123 गेंदों में बनाए 107 रन। विश्वनाथन आनंद को हराकर नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन का खिताब बरकरार रखा। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में 11वीं बाजी में पिछड़े आनंद। स्विट्जरलैंड ने पहली बार जीता डेविस कप। फाइनल में फ्रांस को हराया। वेटिकन सिटी में केरल के फादर कुरियोकोस और सिस्टर यूफ्रेसिया को मरणोपरांत दी गई संत की उपाधि। समारोह में केरल के लोग भी पहुंचे। अफगानिस्तान के काबुल में फिदाइन धमाका, 50 लोगों की मौत। फिदाइन हमले में करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल। वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दौरान किया गया धमाका। मैच के बीच में अचानक पहुंचा मोटरसाइकिल सवार फिदाइन हमलावर, खुद को धमाके के जरिए उड़ाया। जापान में भूकंप के झटके से ढहा मकान। राहत और बचाव के दौरान महिला को सकुशल बाहर निकाला गया। हकुबा गांव में हुआ हादसा।